स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करेंगे मैथ विथ ट्रिक के अंतर्गत लाभ हानि। लाभ हानि को परसेंट के तुरंत बाद पढ़ाने के पीछे लॉजिक ये है कि मैं लाभ हानि को पढ़ाने का एक अलग ही तरीका आपको सिखाऊंगा, जिसमें आप परसेंट जो सीखा अभी तक आपने, जो 10 लेक्चर मैंने बनाया है प्रतिशत का, उसके बहुत सारे जो ट्रिक है वो लाभ हानि में भी अप्लाई होता है आपका। तो इसी को आप जो है कंटिन्यू समझिए, ये भी प्रतिशत का ही भाग है, मान के चलिए आप जो है। तो ये पहला लेक्चर है, इसमें बहुत सारे मैं छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा जो आपके आने वाले लेक्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और कुछ अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट टाइम आप यदि आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, ज़रूरी एक चीज़ ये है कि यदि आपने अभी तक प्रतिशत को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप उसको जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा लाभ हानि। तो लाभ और जो हानि है उसके लिए सबसे अहम और मुख्य चीज़ होता है कि किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, उस दौरान ही हम लाभ हानि की गणना करते हैं। तो लाभ हानि शुरू करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि क्रय मूल्य, जिसको हम लोग कास्ट प्राइस कहते हैं, खरीदी मूल्य कहते हैं, वो क्या होता है, और विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग बेचने वाला मूल्य या हम जिसको सेलिंग मूल्य कहते हैं, वो क्या होता है। तो चलिए एक एक करके देखते जाते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, कहानी है, इसको एक बार रीड कर देता हूँ मैं। कि क्रय मूल्य या जो कास्ट प्राइस होता है वह मूल्य होता है जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है। वस्तु का खरीदी मूल्य ही हमारा कास्ट प्राइस कहलाता है। जब भी आप सामान खरीदते हैं उसके ऊपर एक लेबल लगा रहता है, एमआरपी लगा रहता है। तो उसी दर से हम क्या खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं। तो जो इस मूल्य से हम वस्तु खरीदते हैं हमारा खरीदी मूल्य, जिसको हम लोग कास्ट प्राइस करते हैं। इसको शॉर्ट में मैं सीपी यूज़ करूँगा, आप समझ जाइएगा कि सीपी मतलब कास्ट प्राइस है। उसी प्रकार से जब हम आप उस वस्तु को, मान लीजिए मैंने खरीदा, बट मैं उसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदा है, उसको एक दुकानदार के रूप में उसको बेचने के पर्पज़ से खरीदा है। तो अब मैं उस जिस सामान को मैंने खरीदा था, अब यदि मैं उस सामान को बेच रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि जिस मूल्य में हम जब किसी वस्तु को बेचते हैं, तो जो बेचने वाला मूल्य होता है या जिसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको मैं एसपी से डिनोट करूंगा, सेलिंग प्राइस को, कास्ट प्राइस सीपी, जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है। अब इन दोनों के आधार पर वस्तु को जब हम बेचते हैं तब हमको लाभ या हानि होता है। तो देखिए, लाभ कब होता है, भाई मैंने किसी वस्तु को मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा, अब मैं उसको बेच रहा हूँ 120 रुपये में। तो देख लीजिए, मुझे 20 रुपये का मुनाफा हुआ है। तो मुनाफा को ही हम लोग लाभ या प्रॉफिट कहते हैं। कि मतलब देखिए, इस मूल्य पे हमने खरीदा, सीपी मेरा 100 है और एसपी 100 मेरा 20 है। मतलब मैं जिस मूल्य में बेच रहा हूँ उसकी कीमत ज़्यादा है। मतलब जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो देखिए हमारा क्रय मूल्य रहता है, उसमें हमको कुछ भी लाभ मिलता है, मुनाफा मिलता है, कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ जिसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो जब क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दिया जाता है तो विक्रय मूल्य मिल जाता है। अब बात यदि इसी को हम कहें कि लाभ कैसे निकाला जाता है, तो भाई आप विक्रय मूल्य में क्या कर दो, क्रय मूल्य को इस तरह पक्षांतर कर दोगे तो ये घट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको फार्मूला दिखेगा। हालांकि फार्मूला याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बट एक बार आप देखते चलिए कि जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ मिल जाता है। और इसी में एक आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, लाभ तो ठीक है आप आसानी से घटा लेते हैं, लाभ का प्रतिशत पूछा जाता है। जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना रहता है तो प्रतिशत पूछ दिया जाता है। तो जैसे आप देखिए, लाभ का प्रतिशत लिखा है ना, तो आपका ये हो जाएगा, अंश में आपका लाभ हो जाएगा और बटे में हर के रूप में आपका निकला आ जाता है क्रय मूल्य लिखा जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली चीज़ क्या है कि लाभ हानि की गणना हमेशा खरीदी मूल्य पर किया जाता है। हमेशा खरीदी मूल्य कास्ट प्राइस पर ही लाभ हानि की गणना की जाती है। इसी जस्ट अपोजिट, आपने जब किसी सामान को खरीदा मान लो 100 रुपये में, और आप उस वस्तु को बेच रहे हैं 80 रुपये में या 90 रुपये में, तो ये देखिए, आपने सीपी आपका 100 है और एसपी मतलब आपका विक्रय मूल्य 80, मतलब आपने कुछ पैसे कम करके सामान को जब आपने बेचा, मतलब आपको हानि हुआ। कहने का मतलब क्या, देखिए जब आपको जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, लॉस, हानि, नुकसान, ऐसा कहते हैं। तो क्या हुआ, देखिए जब क्रय मूल्य में कुछ भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, देखिए तो हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, घाटा घटाना, ठीक है, इस प्रकार से तो विक्रय मूल्य निकलता है। इसी को हम कैसे समझ सकते हैं, तो आप हानि की इस तरह पक्षांतर कर दो, क्रय मूल्य को इस तरह पक्षांतर कर दो, तो देखिए हानि बराबर क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कहने का मतलब क्या है जी, देखो लाभ और हानि में हमेशा
क्या किया जाता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं। घटाने का नियम क्या है, बड़ा में से छोटा वैल्यू को घटा दो, तो जो वैल्यू बड़ा है उसको हम पहले लिखते हैं। तो आपका हानि का फार्मूला ही वही है कि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से कम है। अब इसी में पूछ देता है हानि का प्रतिशत। हानि तो ठीक है घटा लिए, परसेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हानि लिखा है, मतलब आपका अंश में भी क्या लिखाएगा, हानि लिखाएगा, और बटे में भी मैंने आपको क्या नोट कराया है कि हमेशा लाभ या हानि की गणना किस में की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। तो हमेशा हर जो रहेगा वो क्रय मूल्य रहेगा, और लाभ पूछा है तो लाभ ऊपर में, और हानि पूछा है तो हानि ऊपर में रहेगा। तो ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक बातें। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सरल से लेकर थोड़ा सा टफ की ओर बढ़ते चलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु को 220 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। आपको क्रय मूल्य निकालना है। मैं कोई और ज़्यादा फार्मूला बता के आपके दिमाग को, फार्मूला से आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा मैं ट्रिक का प्रयोग करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन को कितने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले आप वर्ड को पकड़ना सीखो भाई। बेच रहा है कि खरीद रहा है। बेच रहा है मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई मेरा ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और 10% लाभ पर बेचा है। तो देखिए सबसे पहला तरीका कि भाई ये जो कीमत है वो किसका है, सेलिंग प्राइस का है, ठीक है। और कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा है, मतलब ये जो वैल्यू है जो 220 है वो 100% का मान है क्या, बिल्कुल नहीं भाई। आदमी का जो 100% होता है वो क्रय मूल्य होता है। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लेकिन इस बंदे ने 10% फायदा में बेचा है, मतलब ये जो मान दिया गया है वो जो 220 है, जो विक्रय मूल्य है वो किसका है, 220 का है। समझ गए क्या, स्टार बना के नोट करिए। सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अब एसपी में यदि कहेगा 10% का लाभ तो 110 हो जाएगा। 10% की हानि कहेगा तो मैं क्या करूँगा, 100 में से 10% घटा दूंगा। तो प्रश्न में या तो सीपी का मान दिया रहता है, मतलब या तो खरीदी मूल्य दिया रहता है, या विक्रय मूल्य दिया रहता है, जिसको हम लोग एसपी कहते हैं, ठीक है। हमारे इस प्रश्न में डायरेक्ट दिमाग में आपको चलना चाहिए भैया कि 10% लाभ मिला है, मतलब 110%, और वैल्यू दिया है कितना, 220 रुपये। तो ये देखो भाई 220 रुपये से लिख दो, जीरो जीरो काट दो, 11 दूना 22, एक का मान कितना हो गया, 2। तो आपको किसका निकालना है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। इधर 2 जीरो बढ़ा दो, इधर जो 2 जीरो बढ़ा दो, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। सामान को 200 रुपये में खरीदा था। ये हो गया एक तरीका, बहुत आसान लगा होगा आपको, बन भी जाएगा, ठीक है। इसी में दूसरा तरीका जिसको हम लोग परसेंट तरीके से बनाएंगे। 10% लिखा है तो 10 लिखो, परसेंट के बटे में 100 लिखो, बराबर करो, जीरो जीरो काट दो, 1/10। याद रखना, एक बार बताऊंगा, ये अंश है और ये मेरा क्या है, हर है। तो हमेशा देख लो, प्रश्न जो परसेंट है उसके बगल में लाभ लिखा है ना, मतलब ये लाभ का मान है। और हमेशा हर में क्या रहता है, वेरी गुड, हमेशा क्रय मूल्य रहता है। अब ये समझिए, क्रय मूल्य आपका कह रहा है 10, और कहता लाभ हुआ आपको 1 रुपया का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया जी। तो विक्रय मूल्य में हमेशा अभी फार्मूला बताया हूँ कि जब आप क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं तब आपको विक्रय मूल्य निकलता है। तो 10 में 1 जोड़ो तो 11 हो जाएगा भाई। तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो गया जी, 11 हो गया। समझ रहे हैं क्या, विक्रय मूल्य का मान 11 हो गया। और प्रश्न में क्या दिया है, ओरिजिनल मान। देखो ये तो हमने परसेंट के रूप में निकाला है, जबकि ओरिजिनल में 11 का मान कितना दिया है जी, 220 दिया हुआ है। कुल मिला के वहीं पहुँच गए, गुणा कर लो, 11 दूना 22, 11 शून्य शून्य, मतलब एक का मान कितना आ गया, 20। और क्वेश्चन में देखो आपको क्रय मूल्य का मान कितना दिया है, 10। तो 10, एक का मान 20, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 200। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ काम काम की चीज़ को, हालांकि आप एक बार वीडियो को प्रीवियस करके जरूर देख लीजिएगा। 10% मतलब 1/10, जिसमें से ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य है, और ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का पी लिख रहा हूँ। इस प्रकार से आपका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा, 10 और 1 11। क्रय मूल्य में जोड़ने से ही तो मिलेगा ना भाई, 11 हो गया। आपका प्रश्न चीख चीख किस कह रहा है कि 220 रुपये में बेचा, तो 11 का मान कितना हो गया, 220 हो गया। तो आपका 11 का पहाड़ा तो पढ़ ही सकते हो, 11 दूना 22, 11 शून्य शून्य, मतलब एक का मान कितना आ गया, 20 आ गया। और आपका विक्रय मूल्य का मान पूछा है, और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है, अनुपात कितना दिया है, 10 दिया है। तो 1/20, तो इधर 1 जीरो बढ़ा दो, इधर 1 जीरो बढ़ा दो, तो देख लो कुल मिला के 200 आ गया। जो तरीका पसंद आता है आप उस तरीके से बनाइए, आपका आंसर 100% आएगा। क्लियर है क्या। चलिए एक आध और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। 720 रुपये में बेचता है, 20% की हानि। ये बताओ आपका क्रय मूल्य कितना होता है मेरे भाई, 100%, लेकिन आपने 20% नुकसान कर दिया, तो बचा कितना मेरे भाई, 80%। अब ये देखिए आपको प्रश्न में जो मान दिया है वो किसका मान दिया है, मतलब देखिए आपका सीपी कितना था, 100% था, और एसपी कितना आ गया, 80% आ गया। मतलब क्वेश्चन में आपको किसका मान दिया है, क्रय मूल्य का दिया है क्या, कि विक्रय मूल्य का दिया है। क्रय मूल्य का देगा तो मैं 100 से उसका 100 से कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, और विक्रय मूल्य दिया होगा तो मैं 80 से तुलना करूंगा। क्वेश्चन में कहता है बेचने पर, खरीदा कह रहा है क्या, नहीं भाई, बेचने पर कह रहा है।
और बेचने पे कह रहे हैं मतलब वो 80% का मान है। तो 80% का मान कितना दिया है, 720 दिया है। तो ये देखो हमने लिखा 80 और ये देखो हमने लिखा 720। अब हमको क्या करना है, सिर्फ काटने का काम करना है भाई। ये देखो 0 0 काट लो, 8 9 72, मतलब एक का मान दिया है मेरे भाई 9। तुमको किसका मान निकालना है, 100% का। तो इधर 2 जीरो बढ़ा दो, इधर 2 जीरो बढ़ा दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 900। क्लियर है क्या, मतलब आदमी ने 900 में खरीदा था। इसी क्वेश्चन को यदि हम परसेंट के तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पे लिखो बटे में 100, है ना। 20% मतलब 1/5, 20 पंचे 100 जी, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ये क्या है आपका, हमेशा क्रय मूल्य रहता है। ऊपर में देखो क्या लिखा है, हानि लिखा है ना, तो ऊपर हम क्या लिखाएगा आपका, हानि आएगा। आदमी 5 रुपये में खरीदा और 1 रुपये हानि में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना, मैंने 5 रुपये में कोई पेन खरीदा, 1 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, क्रय मूल्य में जोड़ो तो लाभ, क्रय मूल्य में घटा दो तो हानि। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4। अब ये देखिए, ये अनुपात के रूप में होता है भाई ना, ये अनुपात के रूप में है। तो अनुपात में देखो विक्रय मूल्य का मान आप कह रहे हो 4, और जबकि क्वेश्चन में दिया 720, मतलब 4 का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 4 का मान दिया हुआ है। ये लो मैं लिख देता हूँ, 4 का मान दिया है 720, और आपको किसका निकालना है, 5 का मान निकालना है, क्योंकि आपको उससे क्रय मूल्य पूछा है। तो 1 का मान निकाल लो और 5 से गुणा कर दो, आप ऐसे कर सकते हो। तो चलिए कैसे कर लेते हैं, तो देख लो 4 का पहाड़ा पढ़ लेंगे ना, तो 4 एकम 4 है नहीं, 4 8 32 और 4 शून्य शून्य, 1 का मान आ गया कितना, 180। तो 5 का मान, तो दोनों पक्षों में 5 5 कैसे गुणा कर दो, तो देख लो भाई 5 का पहला पढ़ दो, 18 पंचा 90 और 0 का 0, तो ये हो गया ना आपका 900 रुपया। तो आपको मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, जहाँ पे आपको लगेगा फटाक सही बन जाएगा। बेस्ट तरीका वही है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है। डायरेक्ट देख लो कि ये जो कर रहे हैं तो ये किसके बराबर मान आ रहा है। एक आधा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहले देखो, लाभ दिया है कि हानि दिया है, तो लाभ दिया है और बेचने पर भी बोल रहा है, फिर से बेचने का ही वाला दिया हुआ है। मतलब हमेशा 100% किसका होता है भाई, मेरे क्रय मूल्य का। बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। लाभ है 110% किसका दिया है, एसपी का दिया है। अब ये देख लो कि आपके पास सीपी का मान दिया है कि एसपी का मान दिया है, मतलब क्रय मूल्य दिया कि विक्रय मूल्य दिया है। और बेचने पे कह दिया, मतलब आपको तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया है आपको, 110% का मान 440 दिया मेरे भाई। तो आपको 100% का मान निकालना है। तो देखो 0 0 कर लो, 440 है ना, हाँ। और देखो 11 चौक 44, तो देखो 1 का मान आएगा 4, तो दो दो जीरो इधर बढ़ा लो तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, मतलब आ जाएगा आपका 400 रुपये। दूसरा तरीका आप करके देखिएगा, बन जाएगा, बना लेंगे ना। 10/100 करोगे मतलब 1/10 जी, ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है, मतलब विक्रय मूल्य का मान दिया है 11, 11 बराबर 440, तो 10 बराबर आपको ज्ञात करना है। बना लेंगे, बिल्कुल ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदा, उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। इस बार देखिए क्वेश्चन पलट गया। क्वेश्चन कैसे पलटा, इस बार आपको विक्रय मूल्य पूछा, खरीदी मूल्य आपको दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपके पास एक चीज़ तो दिया है ना, आप कौन से तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए भाई, आपका 100% का मान दिया है 50, कैसे पता चला, अरे भाई खरीद कर लाया, है नहीं। मतलब हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है आपका, 100%। 100% का मान दिया है 50, और आपको क्या करना है, उसमें 20% लाभ लेकर बेचना है। तो 100 का 20% 120% का मान आपको ज्ञात करना है। यही आपका क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग है। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको ऐसे काट देना चाहिए, ठीक है ना। 0 0 कटेगा, इधर 10 बचा है, इधर 5 बचा है, तो 10 को 120 कैसे बना सकते हो, तो 12 का गुणा कर दोगे तो 12 दाम 120 हो जाएगा, तो इधर भी 12 का गुणा कर दो भाई, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 60 आंसर आ जाएगा। समझ गया क्या। मैं फिर से इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे ही 20% दिखा, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि 20 मतलब 1/5, ये मेरा क्रय मूल्य है और ये मेरा लाभ है, तो लाभ है, और मुझे इस बार विक्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा 6, ठीक है ना। विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया 6, और क्रय मूल्य का मान कितना दिया है 5। भैया देखो क्रय मूल्य है आपका 5 और विक्रय मूल्य है आपका 6। अब आपको प्रश्न में दिया क्या है उसको आप फोकस कर लो। 5 रुपये में खरीद कर लाया, मतलब सॉरी 50 रुपये में। देखो क्रय मूल्य है आपका अनुपात में 5, और आपको उत्तर में कह रहा है, प्रश्न में स्पष्ट कह रहा है 50 रुपये। तो 5 को 50 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करूँगा तभी 5 दाम 50 होगा। तो आप क्या करिए, इधर भी तो 10 से गुणा करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि अनुपात की बात हो रही है। तो 10 छक्का 60, तो इस प्रकार से आंसर देखो यहाँ भी 60 आ गया और वहाँ पे भी 60 आ गया। क्लियर है क्या। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए। मैं दो चार ना परसेंट का आपको एक वो दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ जो है आपको अनुपात बताऊँगा, और वहाँ पे आपको जी मान कर ले लीजिएगा। कैसे, देखिए क्रय मूल्य पर मान लो 11 से 1/9% का लाभ मिलता है, ठीक है। प्रश्न में भाई दो चीज़ ज्ञात होना चाहिए, तभी आप तीसरा चीज़ निकाल पाओगे। कौन कौन से तीन चीज़,
एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य होता है, और तीसरा हमारा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, या तो आदमी को लाभ होता है जिसको प्रॉफिट कहते हैं, तो उसको लॉस होता है। ये तीन चीज़ें हैं। तीन में से दो चीज़ ज्ञात रहेगा, एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अनुपात वाले केस में आपसे सिर्फ एक ही चीज़ दिया रहेगा, तो आप कहोगे भाई मैं लाभ बस दिया है तो मैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कैसे निकालूं, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप इसमें से कोई क्या चीज़ को ज्ञात करके प्रैक्टिस कर रहे हो, किसको ज्ञात कैसे, देखिए हौच पौच नहीं करूँगा, समझिएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न को बनाने का एक ही तरीका है, कौन सा, जो मैंने आपको परसेंट विधि बताया है। अब आप यहाँ पे परसेंट में आपको लाभ हानि तो आपको दे दिया है, तो भाई मेरे पहले आप इस परसेंट को कैसे तोड़ोगे, तो 11 सही 1/9% तो कैसे तोड़ा जाता है, 11×99 और 100/9, और 100/9% है तो आप बटे में 100 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। और देखो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 1/9 आ गया। और आप सबको पता है कि 1/9 में जो 9 है वो मेरा भाई क्या है, क्रय मूल्य है। हमेशा हर तो बदलता ही नहीं है यार, सबको पता है सीपी है। और परसेंट के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है देख लो भाई, लाभ लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाला प्रॉफिट है। और आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछेगा। हालांकि एक प्रश्न को मैंने बनाया है, अनुपात कैसे करना है और क्यों करना है वो मैं वो भी बताऊंगा। तो भाई देखो, एक आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और एक आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये बताइए, यहाँ से विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते क्या? अरे भाई स्पष्ट है यार, क्रय मूल्य तो 9 ही होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, क्रय मूल्य में जोड़ने से प्रॉफिट को विक्रय मूल्य निकलता है। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य धन लाभ, तो हो जाएगा भाई आपका 9:10। अब यहाँ पे देखिए, या इसको मैं फॉर्मेट करके बता रहा हूँ, आप भी कुछ भी मान लीजिए। मान लो व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने 900 में कोई सामान खरीदा, तो विक्रय मूल्य बता दो। तो 9 का मान 900 दिया है, तो आपको 10% का मान निकाल लेना है 10 अनुपात में। मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा, मान लो ये कोई व्यक्ति है, 900 रुपये में सामान खरीदा और 11 से 1/9% का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य बताइए। तो भाई मेरे 9 का मान 900, तो मतलब आपने 100 का गुणा किया, तो आप इधर भी 100 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपया। इसी कोई कहता है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है एक वस्तु को आपका जो है 7200 रुपये में खरीदा, 7200 रुपये में खरीदा, तो और उसको 11 से 1/9% का लाभ हुआ, तो 7200, तो 9 का मान 7200, तो आपको क्या कर लेना, 9×8 = 7200, मतलब आपने 800 का गुणा किया, तो इधर भी 800 का गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8000। समझ गए क्या? उसी प्रकार आपसे ये भी कह सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने एक वस्तु खरीदा और 11 से 1/9% का उसका लाभ हुआ, और उसने उसको 1000 में बेच दिया। जब बेच दिया कहेगा तो मतलब 10 का मान दिया है, और जब वस्तु को खरीदा कहेगा तो वो 9 का मान दिया है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन क्या आने वाला है मुझे नहीं पता है, मैं इतना एक्सपीरियंस बंदा नहीं हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति या कोई टीचर जिसको 50 साल का भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो गणित और रीजनिंग में लिखित में देने के लिए तैयार नहीं होगा कि यही पेपर में आएगा करके। और वो 10 ठो दे दे और एक ठो फंस जाएगा ना, तब भी मैं मान जाऊँगा कि वो आदमी वाकई में वो भगवान हो गया है, कि उनका बोला हुआ क्वेश्चन। गणित रीजनिंग में लॉजिक फॉलो होता है भाई, सेम वही क्वेश्चन आएगा, नहीं बोल सकते। तो ये मैं आपको जो है क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग बता दिया हूँ, आप प्रैक्टिस करिए। आपको क्रय या विक्रय में से एक चीज़ तो उसको देना ही पड़ेगा। एक आध और चीज़ बता देता हूँ, देखिए नेक्स्ट में देखिए 14 सही 2/7 है, 14 सही 2/7 दिया हुआ है, तो कैसे तोड़ेंगे, 14 सत्ते 98, 99 100, 100/7 लिखोगे और आपको परसेंट का 100 लिखोगे, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 1/7। क्योंकि भिन्न के रूप में परसेंट को देखते हैं ना तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इसीलिए मैंने भिन्न के रूप में परसेंट को भी आपको बता दिया है। अब देखिए 1/7 आ गया, मतलब ये देखो ये मेरा सीपी है, और ऊपर वाला क्या है भाई, तो देखो हानि लिखा है, मतलब ये लॉस का है। तो इस प्रकार से जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7। और बाकी चीज़ें सेम है, जैसे मैंने कहा, या तो आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा या विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तुलना करिएगा, एक का तुलना करोगे दूसरे का मान आप निकाल लोगे। जैसे इसीलिए मैंने शुरू के 4 क्वेश्चन में आपको मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 6 सही 1/4, ठीक है। तो 6 से 1/4 को कैसे तोड़ोगे, तो 6 चौका 24 और 1 25/4 करोगे, और परसेंट को जब हटाओगे तो गुणा के रूप में आप यहाँ पे 4 लिखोगे। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/16, जिसमें से 16 आपका क्या है मेरे भाई, तो 16 है आपका क्रय मूल्य, हर बार नहीं बदलता है, जो सीपी है। और ऊपर में देखो क्या लिखा, लाभ लिखा, मतलब प्रॉफिट है। इस प्रकार से सीपी और एसपी का जो अनुपात निकल जाएगा 16:17, क्योंकि हम आपको जोड़ देंगे 16 में, क्योंकि प्रॉफिट दिया है, तो 16:17 आ जाएगा। बाकी का चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक और देख लेते हैं,
कि हानि दिया है आपका 6 सही 1/4, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 25/4 ही होगा। और 25/4 को जब आप 100 से ऐसे करोगे, परसेंट है ना, भूलिएगा मत, तो 1/16 आया था। ये आपका विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य है मेरे भाई, और ये मेरे इस बार क्या हो गया, हानि हो गया है, लॉस हो गया है। तो विक्रय मूल्य की जब गणना करेंगे तो 16 में से जब आप 1 को घटाओगे तो हो जाएगा 15। इस प्रकार से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16:15। बाकी का कहानी आपका क्या है, सेम है। यदि थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप बताइएगा कि स्लो करिए सर करके, और आप वो तो आपके ऊपर है यार, वीडियो को कम फास्ट को कम ज़्यादा तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक आदमी एक कार को 20,000 में खरीदता है। आप थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी एक कार को 20,000 में खरीदता है और 21,000 में बेच देता है। देखो अब इसको ऐसे मत लिखना, क्रय मूल्य 20,000 दिया है, विक्रय मूल्य 21,000 दिया हुआ है, तो लाभ बराबर हम विक्रय मूल्य माइनस कर, ऐसा ऐसा नहीं, ये सब मत करना। चाहे ऑफलाइन पेपर हो तो भी ठीक है या ऑनलाइन पेपर हो तो भी ठीक है। आप सीधा सीधा देखिए, आपको सीपी भी दे दिया है, आपको एसपी भी दे दिया है, क्रय विक्रय दोनों दे दिया है। अब लाभ पूछा है तो अब ऐसे घटाओगे तो यहीं पे देख लो, 21,000 में से जब 20,000 को घटाओगे तो आपका 1,000 बचेगा मेरे भाई। 1,000 बटेगा। लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊपर में हमेशा क्या रहता है, लाभ रहता है, और बटे में क्रय मूल्य रहता है। तो ये देखो हमने क्रय मूल्य लिख दिया, और गुड़े में यहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग है कि 100 तो रहेगा ही रहेगा परसेंट का। 1 2 3, 1 2 3, और 2 से इसको कर दो, ठीक है ना, तो कितना बचेगा आपका 5%, ठीक है ना। और 1 जीरो कम हो गया, यहाँ पे 2,000 लिख डालो, माफ़ करिएगा। 20,000 तो 1 जीरो और कट जाएगा, और 2 पंच यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 5% आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए आसान क्वेश्चन है। एक आदमी एक रेडियो को 700 रुपये में खरीदा और उसने 600 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई। लाभ हो या हानि, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लो। घटाएंगे देख लो, 100 का डिफरेंस दिख रहा है 100, खरीदी मूल्य कितना है भाई मेरे 700, और गुड़े में कर लो 100, देखो 0 0 कट गया। 7 का 100 को जब 7 से भाग दोगे तो देख लो भाई 7 का पहाड़ा पढ़ दो हमारा, ठीक है। तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं फिर, कितना तक आ जाएगा, 7 का पढ़ा पढ़ो, 7 है 14 7 98 जी सीधा है। ये लो भाई, क्लियर है क्या। 14 सही 2/7% का उस बंदे को हानि हुआ। बात कर रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा भाई। एक आदमी ने एक पुरानी कार 5,000 रुपये में खरीदा और 2,000 रुपये में उसको रिपेयर करने में लगा दिया। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है बता रहा हूँ भैया मैं आपको, कि जब भी किसी भी सामान को आदमी खरीदता है, ठीक है, और यदि उस सामान को खरीदने के बाद व्यक्ति यदि उसमें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट उसको और करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, मान लो उसको रिपेयर करा रहा है, मान लो उस सामान को वो ठेले में या किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहा है, वो बस में या किसी भी प्रकार के रिक्शा वगैरह में, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज रहता है, रिपेयर का चार्ज रहता है, उसको हमेशा क्रय मूल्य के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के जेब से उस समय पैसा जा रहा है। तो जब जब कोई सामान को खरीदता है और उसके जेब से जब पैसा जा रहा है तो हमेशा वो किस में आ जाता है, आपका क्रय मूल्य में ही उसकी गिनती होती है। तो व्यक्ति देखो 5,000 में खरीदा और 2,000 उसमें रिपेयर करा दिया, तो इस प्रकार से उस सामान की कीमत अब 5,000 में खरीदा हूँ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा भाई कि मेरा 7,000 रुपये मेरा क्या हो गया, वो खरीदी मूल्य हो गया। और उसको वो क्या कर रहा है, 8,000 रुपये में बेच रहा है, मतलब उस बंदे को 1,000 का लाभ हो रहा है। और यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ दिया है ना, लाभ नहीं पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाभ कहता तो 1,000 और लाभ प्रतिशत कह दिया तो आपका क्या आ जाएगा 1,000 बटे खरीदी मूल्य। तो अब देखो भाई यहीं पे समझने वाली बात है, खरीदी मूल्य खरीदा लिखा है तो भाई 1,000 बटे 5,000 मत कर देना। मैंने भी क्या बताया कि व्यक्ति जब किसी सामान को खरीद के उसमें जब और एक्स्ट्रा खर्च करता है तो भी क्रय मूल्य में ही उसकी गिनती होती है। तो इस प्रकार से आप 7,000 ही कहेंगे उसका क्रय मूल्य। ये देखो 0 0 कट गया। अब फिर से जब 7 को भाग दोगे 100 को तो आपका आ जाएगा 14 सही 2/7%, ठीक है क्या। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक घड़ी 1,500 रुपये में खरीदा और उस घड़ी को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने वाला चीज़ यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए इसको भी मैं 2-3 तरीके से बताऊँगा आपको। सबसे आसान तरीका देखिए, हमेशा लाभ की गणना होती है क्रय मूल्य में, तो हम क्या करते हैं क्रय मूल्य गुना आपका लाभ प्रतिशत, यही होता है हमारा सामान्य फार्मूला, ठीक है। ये विक्रय मूल्य का लीजिए, विक्रय मूल्य पूछा है ना हमको कितने में बेचे दिया, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला ना भैया अभी तो। चलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा आपका जो भी दिया है लाभ प्रतिशत दिया तो लाभ प्रतिशत, हानि दिया तो हानि प्रतिशत, ठीक है। हालांकि आपको उतना ज़्यादा नहीं सोचना है, 1,500 दिया गया है
और आपका देखिए 10% का लाभ हुआ है, मतलब इसका कितना हो गया, 100 में 10 जोड़ दिए तो 110 हो गया, बटे में आपका 100। ये देखो 0 0 कट गया, अब 0 और 15 में 11 में 165। तो इस प्रकार से वस्तु को आप 1650 में आप उसको बेचिए। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका सोचना क्या है, देखिए कि भाई हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो होता है मेरा 100%, और आपको 100% का मान दिया है 1500, और आपसे पूछ रहा है कि जब 10% लाभ में आप उसको बेचोगे तो भाई वो पूछ रहा है आपसे 110% का मान। तो 100% बराबर, ये लो भाई, 1 बराबर 15, तो 110 का, तो दोनों पक्ष में आप क्या कर दो, ऐसे कर लो, या पूरा नहीं काटना तो आप एक देख लो, 10 का मान आ जाएगा 150, तो दोनों पक्षों में 11 11 का गुणा कर लो, क्योंकि 11 दाम 110 हो जाएगा, तब भी 11 का गुणा कर लो। और 11 का पहाड़ा पढ़ना बहुत आसान होता है, 11 में 15 में 165, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर वही आ जाएगा, 1650 रुपये आपका विक्रय मूल्य। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखिए, आपको जैसे ही 10% दिखा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था मतलब 10/100, फिर उसको काटोगे तो आप आ जाएगा 1/10, जहाँ पे ये मेरा क्रय मूल्य होता है मेरे भाई। नीचे में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, और ऊपर में देखो परसेंट में लाभ दिया है, तो लाभ दिया है। और आपके जो प्रश्न में जो 1500 है ना, वो किसका मान है, क्रय मूल्य का मान है मेरे भाई। और जबकि विक्रय मूल्य क्या निकलने वाला है, 16, 15 और 1 16 निकलेगा ना आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप ज्ञात करेंगे, लेकिन ज्ञात है आपका 10 बराबर 1500। तो देखो 0 से 0 काट दो, अरे 16 क्यों लिखूँ मैं यहाँ पे, माफ़ करिएगा, 10 और 1 11 है ना ये तो, ठीक है। ये देखो भाई, 1 का मान 150, तो दोनों, अब देखो 11 का मान ज्ञात करना है तो इधर भी 11 गुणा कर दो, इधर भी 11 गुणा कर दो, तो देखो 0 का 0, 15 में 11 में 165। तो आप कहीं से भी बनाना शुरू करो, आपका आंसर 100% आएगा आएगा। जो बेस्ट तरीका जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है, जब क्रय मूल्य दिया रहता है तो उसको आप 100% समझो, ये देखो ऐसे। और आपको जो भी लाभ हानि कहा है तो उसमें कम ज़्यादा करके बना लो, जैसे लाभ का है तो 110 का आपको मान निकालना था। यही बेस्ट तरीका है, आप इसी से बनाइएगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक साइकिल को 25 रुपये में खरीद कर लाया, अब वही साइकिल को कितने में बेचे कि 18% का हानि हो। तो देखिए मैं आपको तीनों तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो 2500 है वो किसका मान है, वेरी गुड भाई, वो 100 का मान है। 100 बराबर आपको 2500 दिया है, मतलब आपका 1 का मान आ गया 25। अब आपको किसका निकालना है, तो भैया जब बेच रहे हो तो 18% की हानि हो रही है। आपके पास ओरिजिनल में था 100%, 18 आपका नुकसान हो गया, तो बचा कितना मेरे भाई, 82%। तो अब आपको 82 का मान निकालना है, तो देख लो 1 में 82 का गुणा कर लो, तो 25 में भी 82 का गुणा कर लो, तो 25 दूना 50 और 25 अट्ठे आपका हो जाएगा 200, तो 208। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 2080, ओह सॉरी 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 सॉरी, 205 भाई, माफ़ करिएगा। 25 दूनी 50 का जो 5 रखे थे ना आपका, वो था ना, देखो 25 दूना 50, 5 बचा था ना, माफ़ करिएगा, और 25 अट्ठे 200 और 205, तो इस प्रकार से आ जाएगा 2050 आपका आंसर, ठीक है क्या। इसी को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, तो भाई आपको क्रय मूल्य है, और आपका क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य का कितना बोला है, क्रय मूल्य गुना लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, है ना, और बटे में 100, यही है ना हमारा फार्मूला। तो कैसे लिखोगे आप, क्या लिखा है मेरे पास, 18%। तो भाई मेरे ओरिजिनल में होता है कितना है, 100, और 100 में से 18 गया तो हो जाएगा, 100 में से 18 घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 82, और बटे में से 100, 0 0 काट दो, देख लो 25 अट्ठे 25 में 82 गुणा करोगे तो फिर से वही आंसर आ जाएगा आपका 20 और 50। क्लियर है क्या, इस तरीके से ही बना सकते हो। और चलो एक और तरीके ही बना लेते हैं। 18% दिए, मतलब 18/100, 2 नहीं 18 और 2 50 हम 100, मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्रय मूल्य और ये मेरा क्या हो गया, हानि। तो पहले देखिए क्वेश्चन किसका दिया है, क्रय मूल्य का, मतलब 50 बराबर 2500 दिया है ना प्रश्न में। ये देखो 0 से, अच्छा सुनो भाई, हमको किसका निकालना, हमको निकालना है विक्रय मूल्य, जिसका मान कितना आएगा, 50 में से 9 को घटा लो क्योंकि हानि है, मुझे 41 का मान चाहिए। तो भाई मैं 0 0 काटता हूँ और 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो 5 पंचा 25 और 5 शून्य शून्य, मतलब 1 बराबर 50, सॉरी हाँ 1 बराबर 50, ठीक है, 1 बराबर कितना गया 50। मुझे किसका निकालना है, 41 का, तो दोनों पक्षों में 41 41 का गुणा कर लो, तो 50 में 41 से गुणा कर ले भाई, ये ले, तो 0 का 0, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो देख लो 2050। तो कहानी कहीं से भी शुरू करो,
बस एक ही तरीके से बनाना, मैंने आपको 3 तरीका सिखा दिया है, सबका आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, जज आपको करना भाई कि कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा ईजी हो रहा है। राम ने एक फ़ोन 8,580 में ख़रीदा, 8580, ये तो प्रोसेसर हो गया। ठीक है, ठीक। राम ने 8,580 रुपये बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो फ़ोन को कितने रुपए में ख़रीदा था? अब ये बताइए, बेचकर कह दिया मतलब वेरी गुड, SP। और 4% एक्स्ट्रा कमाने के बाद मतलब जो 8,580 है, क्या वो 100 कमाना है? वेरी गुड, गलत हो गया बाबू। क्यों? क्योंकि बेचकर कह रहा है ना, तो जो 100% हो किसके लिए रिजर्व रहता है? क्रय मूल्य के लिए मेरे भाई। और ये जो बंदा है उसने 4% लाभ में कमाया है, मतलब ये 104 का मान है, ना कि 100 का मान है। अब आपके लिए काम ख़त्म हो गया है। अब आपको सिर्फ काटना है 104 बराबर इतना, तो आपको बताना है कि भैया 100 बराबर कितना, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100% होता है। तो इसका आपको क्या करना है, काट छाट करना है 104 में से, और आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप करके देखिएगा, इसको कर लेंगे ना। एक का मान करोगे तो इसको आप क्या करोगे, 104 से इसको आप क्या कर लीजिए, भाग दे के देखिए, और फिर उसके बाद 100 से गुणा कर लीजिएगा। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, तो अच्छा चलो ठीक है, मैं इसका आंसर बताऊँगा ना, अभी दूसरा तरीका भी बताने दो। ठीक है, 4%, 4/100, और उसका काटने से तो 4 एकम 4 और 4 पच्चीसम 100, मतलब 1/25। ये हो जाएगा मेरा क्रय। और ये लाभ है भाई ना, लाभ कमाया है, लाभ वर्ड छूट गया है, सिर्फ 4% लिख दो, हमें लाभ है वो। ठीक है, और ये है मेरा लाभ का। तो ये बताइए क्वेश्चन में किसका दिया है, विक्रय मूल्य का। और विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो विक्रय मूल्य निकलेगा 25 और 1 26 करने से। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा भाई, तो 25 में 1 जोड़ने से निकलेगा तो 26। और क्वेश्चन में आपको 26 का मान दिया है 8,580, और आपको 25 का मान निकालना है। तो 13 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो छोटा हो गया, इसलिए अब 13 दूना 26। ठीक है, 13 13 13 पंच 65, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78 कर लेते हैं। अच्छा, फिर 13 छक्का 78 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो एक का मान 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 शून्य शून्य, एक का मान आ गया भाई 330। और आपको निकालना है कि इसका 25 का मान, तो 25 का पहाड़ा पढ़ लो, 25 शून्य शून्य, 25 तिया 75, हासिल है 7, 25 तिया 75, और 75 और 7 जोड़ोगे तो 82। मतलब इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 8,250। क्लियर है क्या? तो आप इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है क्या? अब इसी को एक और तरीका क्या करते थे हम लोग, क्रय मूल्य गुना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 104 हो जाएगा, ये 104 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 4% लाभ कमाए, 104 बटे में 100, और विक्रय मूल्य दे दिया इस बार 8,580। क्लियर है क्या? सेम वही क्वेश्चन, वही तरीका बन गया। तो तीनों तरीका मैंने बता दिया है, आपको जो तरीका उचित लगता है मेरे भाई आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है क्या? यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको 104 का ही पहाड़ा पढ़ो भाई। आप देखिए किसके पहाड़े में आ जाएगा, ये 8 के पहाड़े में आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। 8 है कम 8, 8 तिया 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप उससे भी काट सकते हैं, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 8,250। तो आप तीनों में से कोई भी एक तरीका चूज़ कर लीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक कुर्सी को 873 में बेचा और 10% की हानि हुई, तो कुर्सी को कितने में खरीदा था? देखो बेच रहा है मतलब बेचने पर, तो बेचने पर मतलब SP, और SP का मान दिया 8,773। और SP कैसे निकलता है, तो 100 में प्लस माइनस करके, देखो हानि हुआ है तो 100 में से 10 गया, कितना बचेगा भाई मेरा 90। मतलब यहाँ पे जो है वो 90% का मान दिया है 873। तो 90% का दिया, और आपको क्रय मूल्य निकालना मतलब 100% का निकालना है। तो 100% कैसे निकलेगा, 9 का पहाड़ा पढ़ दो, 9 दहम 90, और 9 निया 81। ठीक है, और 9 सत्ता 63। और आपको 100% का निकालना है तो एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो, मतलब 970 रुपये उसका खरीदी मूल्य था, एक तरीका। दूसरा तरीका फिर से 10% लिखा, मतलब 1/10, और 1/10 मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है वो कैसे निकलेगा भाई, तो ये तो क्रय होता है और ये आपका हानि होता है। तो जो विक्रय मूल्य है वो कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो 10 में से 1 गया बराबर 9, और 9 का मान दिया है फिर से वहीं पे आ गया 873, तो 1 का मान आ जाएगा आपका 97। और देख लो भैया किसका पूछा है, 10 का पूछा है, तो दोनों पक्षों में 0 0 बढ़ा दो तो 970 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? बना लेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। अजय एक मोटरसाइकिल 18,000 रुपये में खरीद कर लाया और 4,000 उसकी मरम्मत करने में लगा दिया, तो ये बताइए खरीदी मूल्य कितना है, 18,000 है क्या? नहीं भाई, खरीदी मूल्य उसका हो जाएगा अब 18,000 प्लस 4,000, क्योंकि मरम्मत को भी हम क्रय मूल्य में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से खरीदी मूल्य जो हो जाएगा आपका 18,000 22,000।
और बोलता है कि कितने में बेचे कि 8% का लाभ हो। तो भाई मेरे अब ये बताओ, ये जो 18,22,000 हो रहा है वो 100% का मान है कि 108% का मान है? तो भाई खरीदी मूल्य को हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। मतलब ये जो 22,000 है वो किसका मान है? आपका 100% का मान है। तो 100% बराबर आपका है 22,000। तो आपको 108 का मान निकालना है। तो 2 0 ऐसे काट लो, तो इधर बचेगा 220, और 220 में आप क्या कर लो, 108 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 8/100 करोगे, 4 दूना 8 होगा, और 4 पचीसम 100 हो जाएगा। ठीक है ना? और देख लो आपको क्या करना है, ये जो 22,000 है वो क्रय मूल्य का मान है, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये मेरा लाभ है। मतलब इस प्रकार से विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा, 27। तो देख लो 25 का मान दिया है आपका 22,000, और आपको 27 का मान निकालना है। निकाल लोगे? ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका में फिर से मेरे पास क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 22,000 का कितना 8 का लाभ मिलेगा, मतलब ये 108 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100, और इधर आपको निकल जाएगा विक्रय मूल्य। फिर से 2 जीरो करोगे, और देख लो 220 में से 108 का गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये होगा मेरा तीसरा तरीका। बना लोगे तो जब सब कुछ करोगे तो गुणा भाग करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 23,76,0, मतलब 23,760 आपका आंसर आएगा जब 108 में 220 से गुणा करोगे तो। क्लियर है क्या? चलो बात करेंगे, अंतिम प्रश्न है आज का। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई, है नहीं। एक व्यापारी 40 रुपये प्रति मीटर की दर से 50 मीटर कपड़ा खरीद कर लाया, और 400 रुपये उसने किराए पर खर्च कर दिए। इस बार देखिए, हमको तो भाई 400 रुपये जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मरम्मत है, किराया है, भाड़ा है, वो सब क्रय मूल्य में आता है। तो ये तो मेरा 400 रुपये लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट आपको 2,000 4,000 नहीं दिया, इस बार आपको कैसे दिया है भाई, 40 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आप खरीद रहे हो, और कितने मीटर खरीद रहे हो, 50 मीटर। तो 1 मीटर का 40, तो 50 मीटर का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 40 गुणा 50 करोगे तो आपका 2,000 का आपका कपड़ा है, और आपने 24 रुपये किसमें खर्च कर दिए है, किराया भाड़ा में। तो 2,000 प्लस आपका 400 करोगे, तो इस प्रकार से जो 24 रुपये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सीपी, मतलब खरीदी मूल्य। ठीक है क्या? यहाँ तक आप नोट कर लिए? तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि मेरा जो खरीदी मूल्य है वो हो गया मेरा 2400 रुपये। ठीक है ना? और ये बताइए, खरीदी मूल्य जो 24 है वो किसका मान है, वो 100% का मान है भाई। ठीक है, किसका मान है, वो 100% का मान है। अब देखिए, आपको लाभ पर बेचना है तो 100% का मान दिया है, आपको 110% का निकालना है जी। ठीक है क्या? उसको भी नोट कर लेंगे आप। तो 100% का मान दिया भाई मेरा 2400। तो ये लो भाई, चाहो तो आप 0 0 1 0 काट लो, और आपको 110 का मान निकालना है। कैसे 110 का मान, क्योंकि 10% लाभ बोला है ना जी। तो इधर देखो, हमने 11 का गुणा करेंगे, 11 दाम 110। तो आप इधर भी क्या करिए, 11 का गुणा करिए, तो 11 शून्य शून्य, और ये हो जाएगा आपका 264। तो इस प्रकार से 2640 आएगा। तो देखिए, इसमें भी आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये जो आप 2640 मतलब 2,640 निकाले हैं, वो पूरे के पूरे कपड़े का विक्रय मूल्य है। ये देखो ना भाई, हमने क्रय मूल्य निकाला, क्योंकि देखिए जब तक आप पूरा कितना खर्च किए नहीं बता पाएंगे तब तक आप नहीं निकाल सकते। आप क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़िए, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। एक व्यापारी ने 40 रुपये मीटर की दर से 50 मीटर कपड़ा खरीदा, और 400 रुपये उसने किराए पर खर्च किया। तो बताओ, व्यापारी प्रति मीटर कपड़ा, मतलब 1 मीटर को कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो। तो हम पहले ओवरऑल निकालेंगे, फिर उसके बाद 1 मीटर का निकालेंगे। तो ये जो 2,640 है वो पूरे का पूरा 50 मीटर जो मेरा कपड़ा है उसका विक्रय मूल्य है, जिसको मैं 10% लाभ पर बेच रहा हूँ। मुझे 1 मीटर का बताना है, कितने का बताना है, 1 मीटर का। तो टोटल कितने मीटर है, 50। भाई मैंने 50 मीटर को 2,640 में खरीदा है, तो एक का कीमत, तो उसको 50 से भाग दे दूंगा। वैसी ही बात है भाई, जैसे 10 पेन को आपने 50 रुपये में खरीदा, तो एक पेन की कीमत कितनी है, ऐसी बात है। ठीक है, तो 1 मीटर का निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, 50 से भाग दे दिया। 5 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, तो 5 पंचा 25। ठीक है, 5 दूना 10, और 5 अट्ठे 40। तो इस प्रकार से 52 रुपये और 80 पैसे, दशमलव के बाद 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो 52 रुपये 80 पैसे में 1 मीटर को वो बेच रहा है, जबकि 1 मीटर को कितने में खरीद रहा था, 40 रुपये में। इस प्रकार से उसको 10 रुपये का, सॉरी 10% उसको क्या हो गया, लाभ हो रहा है भाई। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो चलिए
आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये भाग एक है, अभी ये चलेगा कुछ दिन लेक्चर। यदि कुछ अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरे पूरे का पूरा लेक्चर फ्री है भाई, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है। बस आपको मेरे फेवर में इतना कर दीजिए कि अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, और बेकार यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल आप बताइए, ताकि भाई मैं अपना भी और आपका भी समय क्यों वेस्ट करूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय